मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी हिंदी की क्लास है, ठीक है। हिंदी की जो हमारा PYQ चल रहा था पुलिस के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग इस क्लास को ले चल सकते हैं। और हिंदी के इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। तो जितना हो सके अपने दोस्त मित्र फ्रेंड में क्या करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, ठीक। डिटेल के साथ हम लोग यहाँ पे चीज़ों को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या करा कि क्वेश्चन नंबर 1 114 करा कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो शब्द की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 बताएंगे तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होता है? तपस्विनी हो जाता है, तपसी हो जाता है, तापसी हो जाती है, या तपस्या हो जाता है। तो तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होता है? तपस्विनी होता है। क्या होता है? तपस्विनी होता है। तो ए पार्ट इसका भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 116 है। ये क्या कह रहा है? आचार्य का पुल्लिंग क्या होगा। आचार्य क्या है? स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग पूछ रहा, आचार्य होता। आचार्य का जो स्त्रीलिंग होता है, आचार्य का स्त्रीलिंग आचार्य हो जाता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है। पुस्तक क्या है? रखी है, ठीक। एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, या त्रिवचन है। तो हिंदी में जो वचन होते हैं, हिंदी में वचन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है, ठीक। कौन कौन से होते हैं? एक हमारा क्या होता है? एक वचन होता है, ठीक है। एक वचन होता है, ठीक। क्या होता है? एक वचन होता है, ठीक है। और एक क्या होता है हमारा? बहुवचन होता है, ठीक। क्या होता है? बहुवचन होता है, ठीक। क्या होता है? बहुवचन होता है, ठीक। तो हमारे कितने होते हैं? 2 होते हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। तो पुस्तक रखी है, नहीं है, रखी है, तो कौन सा वचन हुआ? एक वचन हुआ, ठीक है। 117 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ए पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 बताएंगे। कह रहा शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग किया गया है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया में किस कारक का प्रयोग किया गया है, ठीक। तो शिक्षक ने क्या किया? पाठ को पढ़ाया। कर्ता, इसमें कितने कारक कितने होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। संबोधन कुलों के 8 प्रकार के। कर्ता, कर्ता का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने, ठीक है। कर्म, कर्म, कर्म को क्या होता है? कर्म को, ठीक है। करण, करण क्या होता है? साधन में यूज करते हैं। करण क्या होता है? से के द्वारा, ठीक है। क्या होता है? से के द्वारा होता है, ठीक है। करण। फिर आता है संप्रदान। कौन आता है? संप्रदान। संप्रदान क्या होता है? दान देने के अर्थ में यूज किया जाता है। के लिए, ठीक है। के लिए, ठीक है। जहाँ अलगाव की स्थिति होती है वहाँ कौन सा होता है? आपादान होता है। कौन सा होता है? आपादान, ठीक है। आपादान में क्या होता है? से अलग होने में। क्या होता है? अलगाव, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग होने में, ठीक है। और संबंध, इसके बाद क्या आता है? संबंध आ जाता है। संबंध, ठीक है। संबंध में क्या आता है? का की के, का की के, का की के, नानी ने, रा री रे सब आता है, ठीक है। संबंध। अधिकरण, फिर क्या आता? अधिकरण, ठीक। लास्ट वाला क्या होता? अधिकरण। अधिकरण के लिए क्या? अधिकरण में, ठीक है, में प पर होता है, ठीक है। में प पर होता है, ठीक। में प पर होता है, ठीक। और संबोधन क्या होता है? संबोधन हे भो अरे भो। तो कितने होते हैं? 7 होते हैं। संबोधन के लोग 8 हो जाते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होने में, संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने, फिर अधिकरण में प पर, ये हमारे होते हैं, ठीक। तो इसमें क्या आ जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 118 का। तो 118 का राइट आंसर बी आ जाएगा, कर्ता ने, ठीक है। देख, कर्ता ने, शिक्षक ने, ठीक है, पाठ पढ़ाया, ठीक। शिक्षक द्वारा क्या किया जाता है? पाठ पढ़ाया जाता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 119 पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं 119 का। तो पुरुषवाचक के कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं, ठीक। कितने होते हैं? 3 भेद। कौन कौन से बता दीजिए? पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। उत्तम पुरुष, ठीक। क्या होता है? एक उत्तम पुरुष होता है, एक क्या होता है? मध्यम होता है, ठीक है। एक मध्यम पुरुष होता है, एक अन्य पुरुष होता है, ठीक। क्या होता है? अन्य पुरुष होता है। क्या होता है? अन्य पुरुष होता है। तो कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक। इसमें क्या आता है? उत्तम में मैं और हम आता है, ठीक है। इसमें क्या आता है? तुम आता है। मध्यम में केवल तुम आता है। वह, इसमें क्या आता है? वह, वे, यह, ये सभी आते हैं, ठीक। तो हमारा राइट आंसर ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? 120 विशेषण ने के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक। कौन कौन सा होता है? एक क्या होता है? गुणवाचक, एक क्या होता है?
गुणवाचक, ठीक है। एक क्या होता है गुणवाचक विशेषण होता है, एक क्या होता है संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक होता है, ठीक, संख्यावाचक होता है विशेषण, एक संख्यावाचक हो गया, एक परिमाणवाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, ठीक है, एक परिमाणवाचक होता है, एक सार्वनामिक होता है, एक क्या होता है सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण होता है, क्या होता है सार्वनामिक। तो चार हमारे क्या होते हैं विशेषण होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, ठीक, चार होते हैं। चले आगे, चलिए बिल्कुल चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे आप 121 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, पथरीला, पथरीला, नमकीन, बर्फीला, नमक। नमक हमारा क्या है ये नहीं है, बाकी हमारे सभी क्या हैं विशेषण है, ठीक है, सभी विशेषण है, ठीक है। 121 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 बताएंगे आप लोग। किसी कार्य के करने या होने का जहाँ बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं क्रिया कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं क्रिया कहते हैं, ठीक है, क्रिया कहते हैं। क्रिया के कर्म के आधार पर क्रिया जो होती है, कर्म के आधार पर क्रिया जो होती है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो दो होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो हमारे क्या होते हैं भेद होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं दो भेद होते हैं। एक क्या होती है सकर्मक होती है, सकर्मक होती है, एक क्या होती है अकर्मक होती है, क्या होती है अकर्मक होती है। जिसमें कर्म आता है उसको सकर्मक बोलते हैं और जिसमें कर्म नहीं आता है उसको अकर्मक बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं अकर्मक बोलते हैं, ठीक। तो राइट आंसर 122 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 बताइए। निम्न में से क्या काल कहलाता है, निम्न में से क्या काल कहलाता है, क्रिया के घटित होने का समय क्या कहलाता है काल कहलाता है। तो बिल्कुल ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है, ए पार्ट क्या हो जाएगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है, ए पार्ट क्या होगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 123 का ए पार्ट क्या हो जाएगा सत्य। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं तत्सम कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं तत्सम कहलाते हैं, ठीक है। 124 का राइट आंसर बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए 125 बताइए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द कौन सा है, ठीक है, ये भी हमारा तत्सम। ग्राम का गांव होता है, सूर्य का सूरज होता है, आंसू का आंसू, माथा का क्या होता है मस्तक होता है, मस्तक क्या होता है तत्सम इसका होता है, ये क्या है तद्भव शब्द है, ठीक है। आइए 126 बता दीजिए। समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, जो समान अर्थ को देते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, समान अर्थ बताने वाले शब्द को हम लोग क्या समान अर्थी बोलते हैं, क्या बोलते हैं समान अर्थी या अनेकार्थी या पर्यायवाची या विलोम, बताइए कौन सा 126 का। तो 126 का सी पार्ट क्या होता है पर्यायवाची बोलते हैं, क्या बोलते हैं पर्यायवाची बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127 बताइए। अग्रज का सही विलोम क्या होता है, अग्रज का सही विलोम होता है अनुज, क्या होता है अग्रज का मतलब बड़ा होता है, अनुज का मतलब क्या होता है छोटा होता है, क्या होता है छोटा होता है। 127 का राइट आंसर ए पार्ट बिल्कुल सत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 128। धन का मतलब क्या होता है, धन का मतलब क्या होता है, धन का मतलब क्या होता है अर्थ भी होता है, धन का मतलब क्या होता है अर्थ होता है, ठीक। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 128 का। तो 128 का बी पार्ट हो जाएगा, धन का मतलब क्या होता है अर्थ होता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 बताइए। कर अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो अपने जीवन पे लिखते हैं उसको क्या कहते हैं आत्मकथा कहते हैं, क्या कहते हैं आत्मकथा कहते हैं, क्या कहते हैं आत्मकथा कहते हैं। 130 अन्न, अन्न और अन्न, इस अन्न का मतलब क्या होता है अनाज, क्या होता है अनाज, ठीक है। इस अन्न का मतलब होता है क्या, अन्न का मतलब क्या होता है दूसरा, इस अन्न का मतलब क्या होता है दूसरा, ठीक। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा अनाज और दूसरा, ए पार्ट हो जाएगा 130 का राइट आंसर ए पार्ट, ठीक। चलिए आगे आ जाते हैं। निर्गुण शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग क्या होते हैं पहले ये बता दीजिए। उपसर्ग क्या लगते हैं, किसी शब्द के क्या लगते हैं, किसी शब्द के, किसी शब्द के आगे लगते हैं, क्या लगते हैं किसी शब्द के आगे आगे लगते हैं ये, ठीक है। किसी शब्द के क्या लगते हैं आगे लगते हैं, और ये क्या होते हैं शब्द अंश होते हैं, क्या होते हैं ये शब्द के अंश होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है शब्दांश होते हैं, और अर्थ को क्या करते हैं आगे लग करके अर्थ को चेंज कर देते हैं। तो निर शब्द हमारा इसमें क्या है सही है, ठीक है। गुण में क्या लगा है निर, हमारा क्या आ जाएगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा निर, इसमें हमें का उपसर्ग होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 132 का बताइए। 132 का खिलौना, तो खेल शब्द में जब खेल शब्द में क्या लगा देंगे औना शब्द लगा देंगे, क्या औना, ठीक है। ये हमारा क्या है मूल शब्द है, ठीक है, ये क्या है हमारा मूल शब्द है, ठीक है, मूल शब्द है। और औना शब्द हमारा क्या है प्रत्यय है, ठीक, क्या है प्रत्यय है। प्रत्यय क्या लगता है शब्द के पीछे लगता है, क्या लगता है शब्द के पीछे लगता है, ठीक है, क्या लगता है शब्द के पीछे लगता है, और अर्थ बदल देता है, लगने के बाद क्या करता है
अर्थ को बदल देता। तो मूल शब्द हमारा क्या हो जाएगा, खेल हमारा क्या होगा, मूल होगा, औना हमारा क्या होगा, प्रत्यय होगा। ठीक है, चलिए इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संधि, स्वर संधि में किसका मेल होता है, तो स्वर संधि में क्या होता है, स्वरों का मेल होता है। स्वरों का, स्वर संधि में किसका मेल होता है, स्वरों का मेल होता है। ठीक, किसका होता है, मेल होता है स्वर संधि में। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो 133 का राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है उन्होंने कहाँ जाना है। तो उन्होंने वाक्य में किस प्रकार, तो उन्हें कहाँ जाना है, ये हमारा सर्वनाम क्या है, अशुद्धि है। ठीक, सर्वनाम क्या है, अशुद्धि है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 135 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 135 का सामाजिक पद को तोड़ना कहलाता है। सामाजिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है, सामाजिक पद को, सामासिक पद होगा। ठीक है, सामाजिक सामासिक होगा, सामासिक होगा, सामासिक पद होगा। ठीक है, सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। ठीक, चलिए आगे चलें। 135 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 भी बता दीजिए। यहीं पे कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। तो कर्मवाच्य में क्या होती है, कर्म की प्रधानता होती है। वाच्य कितने होते हैं, 3 होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता, भाववाच्य में भाव की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 137 बताइए। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह है, क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। तो हमारी क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। इसका भी राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी। 37 का भी क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन मार्क या किसका, किस चिन्ह का या किसका साइन है। ठीक है, क्वेश्चन तो किसका है बताइए, तो प्रश्नवाचक है। किसका है, प्रश्नवाचक है। ठीक, तो इसके लिए भी बी पार्ट बिल्कुल सत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि मुहावरा अपना समान अर्थ दे करके अर्थ प्रकट करते हैं। मुहावरे अपना समान अर्थ दे करके अर्थ प्रकट करते हैं। 139 का राइट आंसर बताइएगा। 139 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, विशेष। ठीक है, क्या हो जाएगा, विशेष। चलिए नेक्स्ट, चलिए एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है। एक पंथ दो कार्य लोकोक्ति का अर्थ है। एक कागज होना, लाभ ही लाभ होना, एक काम से 4 लाभ होना, एक ही काम से 2 लाभ होना। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 140 का डी पार्ट हो जाएगा, एक ही काम से 2 लाभ होना। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। 141 हास्य रस का अस्थायी भाव होता है। हास्य का अस्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। क्या होता है, हास होता है। ठीक है, चलिए कुंडलियाँ छंद में कितने चरण होते हैं। जो कुंडलियाँ होती है उसमें कितने चरण होते हैं, तो इसमें 6 चरण होते हैं। जो कुंडलियाँ होती है उसमें कितने चरण होते हैं, 6 चरण। दोहा में 4 चरण होते हैं, चौपाई में भी कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक, कि 6 होते हैं, बताइए चौपाई में। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ कौन सा अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, आगे आइए, क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। ठीक है, तो बाकी गद्यांश था। ठीक है, गद्यांश को हम लोग गद्यांश कर ले जाएंगे, गद्यांश को करा देंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना है। ठीक, चलिए तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एक ही वर्ण की बार बार जहाँ आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, आप बताएंगे टोटल आप लोग कितने क्वेश्चन किए हैं, हिंदी के आप लोग कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह की वीडियो आपको पाने के लिए इंद्रेश जीएस क्लासेस को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। पुलिस में अगर सिलेक्शन लेना है तो पर डे हम लोगों को प्रैक्टिस सेट करना है। ठीक है, पुलिस भर्ती 2023 में इस बार एक सीट फिक्स करना है। ठीक है, 60,000 है, 60,000। तो एक सीट हमको क्या करना है, फिक्स करना है। इसमें से एक सीट हमको बस लेना है। कौन सी, एक सीट मात्र। ठीक, तो आप लोग अभी से संघर्ष करिए, कंटिन्यू आपकी क्लास स्टार्ट कर दी गई है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।